एक हिजरत चल रही है। वादी तीरा से लोग बाहर निकल रहे हैं, बहुत परेशानी में है, लेकिन किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला। लेकिन जैसे ही इनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिरा, साथ ही इन्होंने कह दिया जी कि हमने तो कहा ही नहीं वादी तीरा से किसी को निकलने का। तो कुछ चीजें जो है वो सुहेल अफरीदी ने बड़ी क्लियर कर दी। नंबर एक, सुहेल अफरीदी ने यह कहा कि आज के बाद जो भी बात होगी ना वो तहरीरी तौर पर ही होगी। फिर ये नहीं होगा जैसे आपने पहले किया कि जरगा बना लिया, जरगा बना के आपने वहां से फैसला ले लिया। और वो भी मैं आपको बता देता हूं, 24 बंदे थे जरगे में, 8 कौमों से इनका ताल्लुक था। और ये जो 24 लोग थे जरगे में, ये दस्तखत भी नहीं कर रहे थे। इनमें से कुछ लोगों के दस्तखत जबरदस्ती करवाए गए हैं तीरा को खाली करने के हवाले से, और इन पे दबाव डाला गया है। और सुहेल अफरीदी ने बताया कि दबाव किसने डाला? आईजीएफसी ने और कोर कमांडर पेशावर ने, इन्होंने दबाव डाला और दबाव डाल के लोगों से दस्तखत लिए गए जबरदस्ती, और फिर वादी तीरा को खाली करवाने का आगाज हुआ। एक चीज तो मैं आपको वैसे कंफर्म कर दूं कि वादी तीरा के कुछ इलाकों से लोग नीचे उतर आते हैं। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बिल्कुल रहने के काबिल नहीं रहते, या वो कुछ लोग हैं जिनको आप वो कहते हैं, जो पंजाब में उन्हें पक्कीवास कहते हैं, खाना बदोश कहते हैं। ये जो लोग हैं ना, ये अपना मुकाम तब्दील करते रहते हैं। जब बहुत सर्दी आती है तो नीचे मैदानों की तरफ जाते हैं, जब गर्मी आती है तो ऊपर पहाड़ों की तरफ जाते हैं। तो इनकी नकल मकानी चलती रहती है। कुछ और लोग हैं उनकी भी नकल मकानी चलती है। ये खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में लोगों के डबल घर भी होते हैं। लेकिन ये जो एक नकल मकानी हुई, ये बहुत बड़े पैमाने पर हुई। इसको आप ये नहीं कह सकते कि सर्दियों में सिर्फ लोग निकल रहे थे। बड़े पैमाने पर लोग निकले, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले। ये गुज़िश्ता 20 सालों में लगभग ये तीसरी नकल मकानी है वादी तीरा के लोगों की। इससे पहले भी इनको 2 मरतबा निकलने पर मजबूर किया गया, लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी नकल मकानी है। इसमें सबसे बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। और जैसे बेयारो मददगार वो निकले, जिन हालात में वो निकले, जिन हालात का वो सामना कर रहे हैं, मैंने अच्छे खासे नौजवानों की आंखों में आंसू देखे हैं, परेशानी देखी है। बच्चे सर्दी में ठिठुरते हुए मैंने देखे हैं, नंगे पांव मैंने बच्चों को देखा। ये जो मनाजिर आ रहे हैं ना, ये दिल दहला देने वाले मनाजिर है वादी तीरा से। और ये मनाजिर ने जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में लोगों के तासुरात कायम किए हैं, और जो पाकिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से लोगों के अंदर नफरत पैदा की है, उसके बाद ऑपरेशन से भागना तो इनका बनता ही था। लेकिन सुहेल अफरीदी ने इस इल्जाम के बाद फौरी तौर पे ये वार्निंग दे दी है कि 48 घंटों के अंदर माफी मांगो और ये नोटिफिकेशन वापस लो, धमकी वाला। और 48 घंटे के अंदर माफी मांगो, वरना फिर मैं जरगा बुलाऊंगा। और जरगे के अंदर मैं सबसे पूछूंगा कि बताओ किसके कहने पर और किस वजह से आप वादी तीरा खाली करके जा रहे हैं। और उसके बाद जरगे में फैसला करके मैं अपने वादी तीरा के लोगों को साथ लेकर वापस उनके घरों को जाऊंगा। मैं काफिला लेकर खुद जाऊंगा, यह सुहेल अफरीदी ने कहा। अब मेरी इतला के मुताबिक 8 लोग ऐसे थे, मुझे एक मेरे सोर्स ने बताया, जो दस्तखत नहीं कर रहे थे, और उनसे 8-9 लोगों से जो है वो जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए। ये जनाब सूरत हाल पैदा होगी। बहुत बड़ा इंसानी अलमिया वहां पे जन्म ले चुका वादी तीरा के लोगों के साथ। वो मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे, और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये मनाजिर, ये सुबकी का बायस बन रहे हैं। तीरा के लोग बददुआएं दे रहे हैं झोलियां उठा उठा के, जो उनकी खवातीन के साथ और बच्चों के साथ हुआ है। एक और बड़ा फैसला जो सुहेल अफरीदी ने किया, उन्होंने कहा जी कि जुमेरात को मैं अडियाला जेल जाऊंगा और मैं इमरान खान से मिलने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं मिलवाएंगे तो फिर इनको हम बताएंगे। अब आगे से मामला इतना सख्ती की तरफ जाएंगे। 10 चक्कर लगाए सुहेल अफरीदी ने, अडियाला जेल की मुलाकात नहीं करवाई। लेकिन 10वें चक्कर के बाद सुहेल अफरीदी ने पाकिस्तान का एक चक्कर लगाया, और अब वो डिफरेंट आदमी है। इस दफा जो सुहेल अफरीदी